ऑल राइट, नमस्ते जी। चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज फाइनेंशियल मार्केट। ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है जिसमें हम सिर्फ ये दो ही टॉपिक कंसीडर करेंगे। ऑल राइट, जैसे फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। Similarly, capital market is further divided into two parts, primary market and secondary market. Secondary market, which is also known as stock exchange. Okay, so let us discuss about the first part, that is primary market. So primary market means a market which is also known as new issue market. यानी वो मार्केट है जिसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। वो कंपनीज जो पहली बार अपनी सिक्योरिटीज बेचती हैं वो प्राइमरी मार्केट में आके बेचती हैं। जस्ट इन केस अगर एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो अच्छा काम कर रही है, उसको अपने बिजनेस एक्सपेंशंस के लिए और पैसों की ज़रूरत है, तो उसने अपने शेयर्स मार्केट में बेचे, तो पहली बार जब वो फ्रेश कैपिटल लेकर के आएगी मार्केट से, वो प्राइमरी मार्केट से लाएगी। यानी पहली बार जब जो कंपनी सिक्योरिटीज़ बेचती हैं वो प्राइमरी मार्केट में बेचती हैं। सिमिलरली, अगर आप किसी कंपनीज की सिक्योरिटीज़ पहली बार में ही खरीदना चाहते हो तो आप प्राइमरी मार्केट से खरीदते हो। इसके लिए कंपनीज IPO लॉन्च करती हैं और इन्वेस्टर्स जिनको कंपनीज की सिक्योरिटीज़ खरीदनी होती है वो IPO के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज प्राइमरी market. It means that under the primary market, new securities are issued from the companies. Another name of the primary market is new issue market. This market contributes directly to the capital formation of the company. देखिए, जो पैसा यहाँ पर कंपनीज के पास प्राइमरी मार्केट से आता है वो पैसा कंपनी की कैपिटल फॉर्मेशन में लग जाता है। यानी इस पैसे से कंपनी अपनी बिल्डिंग्स खरीद सकती हैं, बिजनेस एक्सपेंशंस कर सकती हैं, मशीन्स ला सकती हैं, ठीक है, लैंड खरीद सकती है, इक्विपमेंट्स खरीद सकती है। तो ये कंपनी की कैपिटल फॉर्मेशन में जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो यूजुअली कंपनी प्राइमरी मार्केट्स के पैसों से ही पूरा करती है। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट समझ लेते हैं। तो देखिए, प्राइमरी मार्केट मतलब वो मार्केट जहां से कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटीज बेचकर पैसा लाई है। जस्ट इन केस आपने प्राइमरी मार्केट से किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए IPO के थ्रू, अब आपके पास वो शेयर्स हैं। एक फ्यूचर में जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और आप उन सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहते हैं तो वो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सेकेंडरी मार्केट में बिकेंगी। तो सेकेंडरी मार्केट मतलब वो मार्केट है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ की। तो क्या लिखा है? देखिए, अ मार्केट इन विच द सेल एंड द परचेज ऑफ न्यूली इशू मार्केट इज कॉल्ड न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ एंड सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ इज नोन सेकेंडरी मार्केट। यानी वो शेयर्स जो कंपनी ने बेचे, अब पहली बार आपने प्राइमरी मार्केट से खरीद लिए, अब प्राइमरी मार्केट के बाद आपको फर्दर सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हो। अब सेकेंडरी मार्केट से इसको कितनी बार भी खरीदा और कितनी बार भी बेचा जा सकता है, तो ये होते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट से जो पैसा, देखो सिंपल सी बात है, मिस्टर ए ने कोई शेयर प्राइमरी मार्केट से खरीदा और ये पैसा जो मिस्टर ए का है सीधा कंपनी के पास चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मिस्टर ए ने फर्दर फ्यूचर में प्रॉफिट के साथ इन शेयर्स को बेच दिया सेकेंडरी मार्केट में। अब जिसको भी ये शेयर मिलेगा उससे पैसा मिल जाएगा ए को। यानी कुल मिलाकर इस ट्रांजैक्शन में कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाता है। यानी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है नए इन्वेस्टर और पुराने मिस्टर ए के साथ ही हुआ है, यहाँ कंपनी के पास पैसा नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? देखो यहाँ पर लिखा है द इन्वेस्टर हु वांट्स टू सेल द सिक्योरिटीज एंड द वन हु वांट टू परचेज meet each other in the secondary market and the exchange of securities for cash with the help of intermediaries called broker. यानी ब्रोकर की हेल्प से जो लोग सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में री इशूड या सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मार्केट मतलब जहाँ से पहली बार सिक्योरिटी बिकती है और ये सिक्योरिटी बिकने के बाद सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है, जहाँ पे फर्दर इसकी सेल्स, रीसेल, परचेज बाय चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी मार्केट। ये छोटा सा पार्ट था क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इससे थोड़ा रिलेटेड ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।